हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत सारों को डाउट आ रहा था कि ड्राई आइस और लिक्विड नाइट्रोजन में डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे नाम सुना है कि ड्राई आइस और लिक्विड नाइट्रोजन एक जैसा ही होता है क्या? इस सबको अपन सारी ब्याहों में यूज करते हैं, वो यही है क्या? कि इनसे जो धुआं निकलता है वो यही है क्या? कौन सा बेस्ट है, ड्राई आइस बेस्ट है या लिक्विड नाइट्रोजन बेस्ट है? तो ऐसे बहुत सारे डाउट आपके भी मन में होंगे। तो मिलकर अपन इस डाउट को क्लियर करते हैं, ठीक है? तो आओ सभी देखते हैं डाउट में इसमें होता क्या है, सबसे बेस्ट कौन सा होता है, उनके कार्य क्या होते हैं, देखना। सबसे पहले तो ड्राई आइस और लिक्विड नाइट्रोजन है। माइंड में आते ही सबसे पहले तुम्हें दिख रहा होगा ड्राई आइस, और तुमने सुना भी होगा इसको बोलते हैं अपन क्या, टॉस CO2। जो CO2 गैस होती है ना, उसका टॉस प्रकार है। भाई CO2 जैसे गैस में होती है, फिर उसको अपन जैसे जमा जमा के उसको टॉस कर लो, ठीक है, बर्फ की तरह, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ड्राई आइस, सूखी बर्फ। यानी जो सॉलिड CO2 होता है ना, टॉस का टॉस जैसा प्रकार किसका, CO2 गैस का, उसको बोलते हैं अपन क्या, ड्राई आइस, सूखी बर्फ, ठीक है, सॉलिड CO2 को। इसका इस अच्छा, ये बर्फ कैसी होती है, एकदम बहुत ठंडी होती है। बर्फ होगी तो ठंडी होगी, सीधी सी बात, गर्म थोड़ी होगी। तो बर्फ का टेम्परेचर में कैसा रहेगा, माइनस में जाएगा। तो ये कितना तक टेम्परेचर रहता है, इसका टेम्परेचर रहता है -109 डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो ठीक है, फ़ारेनहाइट में तो ये रहेगा। पर इसको अपन सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, तो सेल्सियस में इसका टेम्परेचर रहेगा -78.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये किसमें, सेल्सियस में हो रही है, फ़ारेनहाइट में। और आपके नोट में देखो यहाँ पर सामने, देखो, आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो। उसका फॉर्मूला मैंने आपके सामने भी लिख रखा है, ठीक है। फॉर्मूला याद रख सकते हो, बहुत सिंपल है। C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। यानी ये जो फॉर्मूला है, ये आप सेल्सियस फ़ारेनहाइट को केल्विन में, केल्विन से डायरेक्ट सेल्सियस में, सेल्सियस से कैसे भी आप कैसे भी करके आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के हिसाब से, ठीक है। पर अगर आप फ़ारेनहाइट को ओनली सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो शॉर्टकट फॉर्मूला इसी से बनाए, ठीक है। फ़ारेनहाइट का, तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 25 से बने। देखो, इसमें से फ़ारेनहाइट को बाहर निकाला, ठीक है, तो सेल्सियस यहाँ रहेगा, ये 9 कहाँ चल जाएगा, इसके ऊपर 9/5 हो जाएगा। अरे जो माइनस का 32 है, किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो छोटा सा फॉर्मूला फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, इतना सा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पर साथ में लिख दिया आपके, ताकि आप अगर कोई यूनिट कन्वर्जन में क्वेश्चन आ जाए, तो आप इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। तो ये चीज, तो टेम्परेचर आपको समझ में आ गया। ड्राई आइस किसे बोलते हैं अपन, CO2 जो गैस होती है उसको, सॉलिड रूप को अपन ड्राई आइस बोलते हैं। आपको समझ में आ गया वो। अच्छा, इसका यूज क्या होता है, यूज देखो, सबसे ज्यादा यूज इसका कहाँ हो रहा है आजकल। आजकल की तुम सारी वर्ल्ड देखते हो, ज्यादातर क्या होता है, वो स्टेज में जब ब्राइड ग्रूम आते हैं, ब्राइड ग्रूम स्टेज पर, तो क्या होता है, वहां पर बहुत सारे वो धुआं धुआं हो जाता है, एकदम जैसे स्वर्ग लोक में आ चुके हो, ठीक है, ऐसा फील होता है एकदम, ठीक है। तो जो धुआं होता है, वो धुआं किससे किया जाता है, वो फॉग, वो किसे जनरेट किया जाता है, तो इसी से किया जाता है, ड्राई आइस से। क्रिएटिंग फॉग इफेक्ट इन वेडिंग, यानी जो वेडिंग मैरिज वगैरह होती है, तो उनमें क्या होता है, वो जो फॉग क्रिएट करते हैं, तो फॉग क्रिएट किससे करते हैं, वो ड्राई आइस से होता है। जो मटके वगैरह इनमें रखा होता है ना, तो सॉलिड CO2 होता है, जिसको उसमें डालते रहते हैं पानी में, तो उससे क्या होगा, डायरेक्ट वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्ट ही गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, इंग्लिश में सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाना, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। वो डायरेक्ट सॉलिड पानी में डालते डायरेक्ट गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और जो धुआं होता है, वो धुआं ये होता है फॉग, चीज का होता है, वो ड्राई आइस का, यानी सॉलिड CO2 का, इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो फिर सर लिक्विड नाइट्रोजन में तो धुआं निकलता है, वैसे धुआं निकलता है लिक्विड नाइट्रोजन में, हाँ आपने एकदम सही सुना है, ठीक है। तो फिर वो उसको यूज नहीं करते वहां पर, तो देखना क्यों यूज नहीं करते। सबसे पहले लिक्विड नाइट्रोजन कैसी होती है भाई, नाइट्रोजन से गैस होती है, पर लिक्विड लग गया तो ये गैस किस फॉर्म में होगी, अब लिक्विड फॉर्म में होगी। तो लिक्विड से किस में बदलता है, ये गैस में बदलता है भाई। लिक्विड तो खुद ऐसे लिक्विड नाइट्रोजन, क्योंकि तरल पदार्थ तो खुद ऐसे नाइट्रोजन, ठीक है, इस जगह पर लिक्विड नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म में होती है, एकदम पानी की फॉर्म में होती है। तो लिक्विड से डायरेक्ट गैस तो बदल जाती है, ठीक है, वैसी गैस होती है जैसे इसमें होती है। लेकिन इसका तुम टेम्परेचर देखो, इस वजह से इसको यूज नहीं किया जाता, इसको यूज किया जाता है ड्राई आइस को। इसका टेम्परेचर तुम देखो कितना है, लगभग -320 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में जाओगे तो -196 डिग्री सेल्सियस। यानी इसको आप हाथ में ना अगर ले रहे हो इस चीज को, लिक्विड नाइट्रोजन को, तो आपको ये क्या कर सकती है, इंजरी कर सकती है बॉडी में, बोन्स के। तो ये ज्यादा ठंडा होना क्या होता है, ज्यादा ठंडे से क्या हो जाता है, बोन्स में इंजरी वजह से हो सकती है, ठीक है। इस वजह से इंजरी के डर की वजह से इसको अपन यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो वेडिंग वगैरह में शादियों में ज्यादातर कौन सी यूज होता है, ड्राई आइस यूज होता है वो, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इसका टेम्परेचर में देखो, दिन रात का अंतर है, सेल्सियस में देख रहे हो तो, ठीक है, एकदम बहुत अंतर है, लगभग 100 डिग्री से भी ऊपर का अंतर आ रहा है, ठीक है। इस वजह से इसको यूज नहीं करते और इसको यूज किया जाता है। तो फिर इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो इसका यूज देखो कहाँ पर किया जाता है,
स्टोरिंग बायोलॉजिकल सैंपल जैसे स्पर्म वगैरह, जो बायोलॉजिकल जो जैविक चीजें होती है बायोलॉजी से रिलेटेड, जैसे स्पर्म हुआ, ओवम हुआ, अंडाणु, वैक्सीन हुआ है, वैक्सीन जो दिख रहा है यहाँ पर आपको टीका, तो इनको स्टोर करने के लिए, जैसे मान लो स्पर्म वगैरह होते हैं तो तुम्हें पता है इनकी जो क्षमता होती है जीवित रहने की क्षमता, वो ज्यादा देर तक नहीं रहती, 24 से 48 घंटे तक स्पर्म की क्षमता रहती है। पर इसको बहुत सालों तक को अगर इसको प्रिजर्व करके रखना है तो कैसे करें, तो उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है किसके अंदर, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखा जाता है। देखो ये बहुत कमाल की चीज है, उसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर इनको रखा जाता है। इसको बोलते हैं अपन क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन, यानी बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर पर स्पर्म वगैरह को, टिश्यू सेल्स वगैरह को बचा के रखना आने वाली जनरेशन के लिए या फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो वो किसके द्वारा, उसमें किस में रखा जाता है, उसको लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। देखो ये भी कमाल की चीज है। पर जो शादी वगैरह में यूज होती है वो फोम, क्यों, वो कौन सी यूज होती है, वो होती है ड्राई आइस यूज होती है, ठीक है। वो ये लिक्विड नाइट्रोजन यूज नहीं होती है, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन का कार्य क्या है, स्टोरिंग बायोलॉजिकल सैंपल जैसे स्पर्म वगैरह, शुक्राणु वगैरह को स्टोर करने का कार्य करते किया जाता है किसके द्वारा, लिक्विड नाइट्रोजन के द्वारा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अगर आपके घर में गाय भैंसे वगैरह हैं, ठीक है, जो गाय भैंसों का डॉक्टर आता है, ठीक है, इंजेक्शन लगाने, गाय कभी बीमार पड़ जाती है गाय वगैरह, तो इंजेक्शन में जो आपने देखा वो, जो वो ढक्कन खोलते हैं जहाँ से इंजेक्शन निकलता है उसमें बहुत सारा धुआं निकलता है, तो धुआं निकल रहा है यानी उसने जो इंजेक्शन है, वैक्सीन है, उसको प्रिजर्व करके रख रखा है। और वो प्रिजर्व किस रूप में करके रखा है, किसके अंदर रख करके रखा है, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। तो वाकई वो जो धुआं होता है ना, वो धुआं निकलता है, वो किसका धुआं है वहां पर, लिक्विड नाइट्रोजन का धुआं है। इसके अंदर प्रिजर्व करके रखना पड़ता है कितने डिग्री सेल्सियस में, -196 डिग्री सेल्सियस में। उससे क्या होता है, वो फ्यूचर के लिए यानी बहुत सालों तक क्या हो जाता है, वो प्रिजर्व हो जाता है, ठीक है। उसको संरक्षित किया जाता है किस पदार्थ में, लिक्विड नाइट्रोजन में, ठीक है। इस वजह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये क्वेश्चन भी कंपटीशन में पूछ चुके हैं, ठीक है। जो स्पर्म वगैरह होते हैं इनको सेल्स वगैरह, टिश्यू वगैरह, कोशिका उत्तक वगैरह, इनको संरक्षित करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन। ऑप्शन में ड्राई आइस भी होगा, पर ड्राई आइस इसके लिए यूज नहीं होता। और ड्राई आइस का मैंने आपको यूज बताई दिया, जो आजकल बहुत होता है शादी ब्याहों में, शादियों में इनका इसका ड्राई आइस का बहुत यूज होता है, वो फोग लगाने के लिए, वो जो धुआं सा होता है ना उसको बनाने के लिए, उस इफेक्ट को बनाने के लिए। तो ड्राई आइस वो होती है, और लिक्विड नाइट्रोजन आपको समझ में आएगी, जो डॉक्टर वगैरह वो गाय भैंस वगैरह को वैक्सीनेशन को प्रिजर्व करने के लिए, बहुत सालों तक रखने के लिए स्पर्म वगैरह को प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है, इस टेम्परेचर में -196 डिग्री सेल्सियस। चाहे तो इसको भी फोग के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से, मतलब बहुत लो टेम्परेचर है इसका, ठीक है, बहुत लो टेम्परेचर होने की वजह से इंजरी होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है किसके अंदर, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। इस वजह से इसको यूज शादी विवाह में नहीं किया जाता है। पर इसके कंपेयर में जो ड्राई आइस का टेम्परेचर है वो इसके कंपेयर में तो कमी है, यानी -78.5 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको ज्यादातर इसमें यूज किया जाता है शादी विवाह में, ठीक है। तो आपके आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा दोनों के बीच कि ड्राई आइस को क्या होता है, ड्राई आइस क्या होती है, लिक्विड नाइट्रोजन क्या होती है, इन दोनों के अलग अलग फायदे क्या हैं, इनके नुकसान क्या है, ठीक है। क्योंकि माइनस में टेम्परेचर है और माइनस में बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो इंजरी करने के लिए खतरा है दोनों में, ठीक है ना। ये भी खतरा है, ये भी खतरा है, इस दोनों से खतरा है, पर ज्यादा खतरा इससे क्योंकि इसका जरा माइनस में टेम्परेचर, ठीक है। इस वजह से ध्यान भी रखना पड़ता है, बहुत सावधानी रखनी पड़ती है इन चीजों को करने के लिए। तो आपको समझ में आई होगा, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो उसका फॉर्मूला भी आपके सामने यहाँ पर लिखा होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि ड्राई आइस और लिक्विड नाइट्रोजन दोनों में से फॉग तो निकलती है, पर इनका यूज क्या होता है, दोनों का यूज, ठीक है। तो आई होप आपकी क्लियर होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको जो मैंने जानकारी दी आपको समझ में आ गई हो, आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए, शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारों को कंफ्यूज होता है ये चीज। बहुत सारे ऐसा समझते हैं कि वो लिक्विड नाइट्रोजन होती है जो वो फॉग वगैरह उड़ाते हैं, पर वाकई वो लिक्विड नाइट्रोजन नहीं थी, वो कौन सी थी, ड्राई आइस होती है ज्यादातर, ठीक है, उस जगह पर। तो आपको डाउट भी क्लियर हो गया होगा आज, ठीक है, इस वीडियो के द्वारा। फिर भी आपके कोई भी डाउट वगैरह हो, कुछ पूछना इसके बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। और बाकी तो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी करना है, और इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है। और ऐसे इन्फॉर्मेशन में आपके लिए लाता रहूंगा, वो जरा कंफ्यूजन नॉलेज होती है, उस नॉलेज को क्लियर करते रहेंगे मन धीरे धीरे जैसे बीच में। इसके अलावा इस चैनल पर आप जानते हो अपने बीएससी के और साथ में 11-12 की बायोलॉजी चल रही है, उसके टॉपिक्स अपन क्लियर कराते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन उनके बारे में अपन बताते हैं, ठीक है। तो उन बच्चों को या उन दोस्तों को भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, जिनकी भी बायोलॉजी
बायोलॉजी स्ट्रीम में, उनको भी आप ये चीज शेयर कर सकते हो। तो ये भी चीजें किससे, जनरल साइंस से रिलेटेड। तो भाई केमिस्ट्री का टॉपिक है तो केमिस्ट्री किसके अंदर आती है, जनरल साइंस के अंदर ही आती है। तो साथ में आपकी जो व्यवहार की जो नॉलेज होती है वो भी आ रही है काम, और साथ में आप इससे क्वेश्चन भी सोल्व कर पा रही हो। यानी आपकी जो किताबों में दे रखी है वो चीजें भी यहाँ से, और साथ में अपने जो व्यवहार में काम आ रही है, दोनों चीजें क्लियर हो रही है। क्योंकि आपसे टेम्परेचर वगैरह ये चीजें पूछ सकते हैं, और ये टेम्परेचर तो बायोलॉजी के अंदर भी आता है, क्योंकि स्पर्म वगैरह का स्टोरेज जो होता है इस टेम्परेचर के अंदर होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ओवरऑल ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, आपके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इस पे आगे जो वीडियो आती रहेगी वो आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाली है। क्योंकि जो मैं टॉपिक यहाँ पर इस चैनल पे करा रहा हूँ सारे मैं एनालिसिस करता हूँ पहले उसका, कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन आ रहे नहीं आ रहे, आपका किससे कोई टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा ना। यानी आपके जो भी टॉपिक इस चैनल पे आ रहे हैं, इस चैनल पे जो भी वीडियो डल रहे हैं, सारे आपकी काम की चीजें चल रही है। यानी आपकी कहीं ना कहीं वहां से कंपटीशन में, या आपके 11th-12th या फिर BSc लेवल पे कहीं ना कहीं आपकी वहां से काम आएगा सही। और साथ में कंपटीशन में तो हर एक वीडियो में से आपके क्वेश्चन आ रहा है, आप उठा के देख सकते हो और चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी आप इसको चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं ऐसी जानकारी की और भी अगली वीडियो में, ऐसी जानकारी लेके आऊंगा आपके लिए। जहाँ तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। जहाँ तक के लिए जय हिंद और जय भारत।